हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सर, क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज हम आपका चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.1, इसमें केवल 2 ही एक्सरसाइजें हैं और आपके सिलेबस में भी हैं। आइए मैं पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं इससे। वैसे तो ये अगर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर आपने अच्छे से क्लियर किया है तो बिल्कुल इजी है, एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। आप ध्यान दें, जो स्क्वायर रूट था सपोज 16, तो आपने इसके जब फैक्टर किए थे इस तरह से, जब आपने प्राइम फैक्टर किए तो आपने इसके पेयर बनाए, ओके। और जब पेयर्स बने तो उसे आपने आउट कर लिया, इसमें से 1 आउट, इसमें से 1 आउट, 2 2 जा 4। इस तरह से आपने निकाला। और ये सिंबल जो डिनोट है वो आपका क्या है, स्क्वायर रूट्स का है। यहाँ पर आपकी पावर 2 हाइड। ऐसे ही आपको अगर परफेक्ट स्क्वायर मालूम करना था तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए पेयर्स इक्वल होने चाहिए, यानी 2 2 के पेयर्स होने चाहिए स्क्वायर में। और यहाँ पर क्या है आपका क्यूब। अगर किसी का क्यूब परफेक्ट है या नहीं, यानी परफेक्ट क्यूब है या नहीं, वो मालूम करना है। सपोज 27 ले लीजिए आप कि 27 परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ये आपको अगर बताना है तो आप इसके फैक्टर कर दीजिए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी मैंने फैक्टराइजेशन किया इस तरीके से और मुझे क्या बने, ट्रिपलेट मिले। याद है स्क्वायर्स में डबल पेयर यानी डबल इस तरीके से, और क्यूब में ट्रिपल यानी ट्रिपलेट्स बोलते हैं हमें, या फिर हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ 3। यहाँ पर 27 3 3 एंड 3 3 बार आया हुआ है और इसलिए ये परफेक्ट क्यूब है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 125, ये भी क्या है, परफेक्ट क्यूब है, ओके। तो ये तो था आपका परफेक्ट क्यूब है या नहीं। और यदि इसमें आपको क्यूब निकालना पड़ जाए, सपोज कोई नंबर 5 ही ले लीजिए और आपसे कहा जाएगा इसका क्यूब फाइंड कीजिए, ओनली क्यूब, इट मींस ये, ओके, नॉट क्यूब रूट। ये ध्यान है आपका। सेम ऐसे ही क्वेश्चन इसमें होता है, अगर स्क्वायर फाइंड करने के लिए कहता है तो केवल स्क्वायर फाइंड करना है, और यदि स्क्वायर रूट फाइंड करना है तब ये, ओके। तो यहाँ पर क्यूब, तो 5 की क्यूब कितना, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 100। आपका आंसर कितना है, 125। तो मैंने 2 स्टेप बताए। पहला कि भाई कोई क्वेश्चन परफेक्ट क्यूब है या नहीं उसका कैसे मालूम किया जाएगा, भाई पेयर्स बनने चाहिए 3 3 के, ओके, यानी ट्रिपलेट होने चाहिए, यानी ग्रुप ऑफ 3 होना चाहिए। और यदि क्यूब कहता है केवल ओनली क्यूब, तो आप उस नंबर की पावर 3 कर देंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे और जो आंसर आए वो, ये हो गया क्यूब फाइंड करना। और सर क्यूब रूट फाइंड करना, क्यूब रूट फाइंड करना, तो यहां पे लिख देते हैं क्यूब रूट ऑफ, सपोज आपके पास में आ गया, यही ले लीजिए 8 ले लिया, कि भाई क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड कीजिए, फाइंड कीजिए क्यूब रूट ऑफ 8। तब इसका मतलब है आंसर आप देंगे ऐसे, ये फाइंड करना है आपको। अगर आपने यहां पर पावर 3 नहीं लिखी है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये ध्यान है, तब इसे स्क्वायर रूट समझा जाएगा। यही इसकी बेसिक पॉइंट है, यही आपको ध्यान रखने हैं। यहीं पर गलती होती है इन तीनों चीजों में, यहां यहां और यहां। फिर से रिपीट करता हूं मैं, परफेक्ट क्यूब है या नहीं उसके लिए ट्रिपलेट होना चाहिए कोई भी नंबर। किसी का क्यूब फाइंड करना है तो उसकी पावर 3 कर दीजिए और उसे सॉल्व कर दीजिए, तो आपको क्यूब
और किसी का क्यूब रूट फाइंड करना है किसी नंबर का, तो वहां पर आप ऐसे साइन में उसे कन्वर्ट कीजिए और फिर इसे सॉल्व कर दीजिए। 8 के फैक्टर 2 × 2 × 2 हो गया। और चूंकि क्यूब रूट फाइंड करना है तो इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा। यानी आपके पास 3 के पेयर्स बने 3 3 के, और उसमें से एक बाहर निकल गया। ठीक है, इस तरीके से आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। ओके, मेन चीज है ये क्वेश्चन में, आपको यही समझनी है। 3 ही बातें हैं, यही 3 बातें आपके स्क्वायर रूट्स में होती हैं। परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं भाई चेक कीजिए, किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर लीजिए, किसी नंबर का स्क्वायर रूट ऐसे फाइंड करेंगे। ओके, आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं। 7.1 एक्सरसाइज जो है आपकी, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following numbers are not perfect cube? आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 5 पार्ट हैं, और कहता है कि which of the following numbers are not perfect cube? आप बताइए कौन कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 216, सेकेंड पार्ट है इसका 128। इसी तरह से इसके बाकी के 3 पार्ट होते हैं। मैं इन दोनों को समझाता हूं आपको। फर्स्ट 216, आपको बताना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो आप क्या फैक्टर कर दीजिए, यहां ले लीजिए 216, 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16। ओके, नेक्स्ट 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा 3। क्लियर हो गया। 216 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, तो आप क्या देखते हैं, आपके पास 3 3 के ट्रिपलेट्स हैं, यानी एक नंबर 3 बार रिपीट हुआ है। ओके, मैं लिखूंगा कैसे, ये मैं यहां रफली काम था, आप फेयर भी साइड में सॉरी कर सकते हैं। तो मेरे पास आता है 216, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 अंडरलाइन कर दें तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। देखिए कंप्लीट है, ग्रुप ऑफ 3 है, तो बस लिख दीजिए हियर। मेरे पास क्या है, नो नंबर इज लेफ्ट क्या है, नो नंबर इज लेफ्ट फॉर मेकिंग कितना, ए ग्रुप ऑफ 3, मेकिंग ए ग्रुप ऑफ 3 या ट्रिपल एट भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि मेरे पास कोई भी नंबर नहीं बचा जो ग्रुप ऑफ 3 में ना आया हो, सभी के 3 3 ग्रुप्स बन गए हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सो यानी 10। इस प्रकार 216 क्या है, इज ए परफेक्ट क्यूब। आंसर बताइए, क्लियर है। आपकी बुक में आंसर में हो सकता है कि केवल 2 ही आंसर दिए हों,
लेकिन हम यहाँ पर ये सीख रहे हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नहीं। क्वेश्चन में आपके ये कहा गया है कि नॉट परफेक्ट क्यूब ढूंढिए, ओनली सभी 5 के 5 पार्ट्स में नॉट परफेक्ट क्यूब। तो हम अपने सभी को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे और जिसमें होगा उसे यस कर देंगे और जिसमें नहीं होगा यानी ये पेयर्स उसमें हम नॉट लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने सभी को एक ही उसमें रखा है। आप ये मत समझना कि यहाँ आंसर बुक में 2 हैं और सर ने 4 क्वेश्चन के लिए कह दिया हमें। सेकंड पार्ट 128 के आप जरा फैक्टर कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशंस। तो मैं जब रफली करता हूं तो मुझे मिल जाता है फैक्टर किए आपके पास क्या है 1 2 यानी ये आया और एक 2 क्या हो गया लेफ्ट बचा, यानी ये भी ग्रुप ऑफ 3 ये भी ग्रुप ऑफ 3, यानी मैंने इसे यहां लिख दिया। ओके, ये केवल आपको समझाने के लिए। आप देखें यहां पर ग्रुप ऑफ 3 में एक 2 लेफ्ट कर गया। ओके, तो ये क्या हुआ, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। यहीं से पता चल जाता है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। लिख दीजिए आप इसको हियर। कितना, कौन सा नंबर लेफ्ट है आपके पास 2, 2 इज लेफ्ट हियर, नंबर 2 is left without making a group of, ठीक है, मैंने क्या लिखा है 2 is left without making a group of 3, thus इस प्रकार 128 is not, ध्यान देना 120 is not a perfect क्यूब। ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह से आपको अपने बाकी के तीनों पार्ट्स शो करने हैं, जिसमें हो वो यस, क्योंकि क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि बताइए कौन से परफेक्ट क्यूब है और यहाँ नॉट वाले कुछ है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट इस तरीके से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका पूछा गया है कि फाइंड द smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube। यानी आपके पास एक नंबर लिया हमने 243, फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ये कहा है क्वेश्चन में कि बताएं इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, वो स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है। ऐसे ही हमने कुछ स्क्वायर रूट में भी किया था। तो देखिए आप एक ही मेथड है, 243 है तो सबसे पहले क्या होगा, इसके आप प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 243 के जब मैं प्राइम फैक्टर करता हूं तो मेरे पास कितना आता है 3, थ्री मल्टीप्लाई 3 एंड 3 यानी 5 टाइम्स आपका 3 आता है जब आप 243 के प्राइम फैक्टर लेंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला
क्या देखता हूं मैं, यहां पर मैं देखता हूं कि एक 3 कम है, अगर वो मिल जाए तो मेरा 3 परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो उस 3 से यहां अगर मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाए तो दोनों क्या हो गए, रिजल्ट इक्वल। यानी मेरे पास जो आंसर न्यू नंबर आएगा यहां मल्टीप्लाई करने पर वो मेरा परफेक्ट क्यूब होगा। और किसकी वजह से आया, उस 3 की वजह से। ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूं, नंबर 3 इज नंबर 3। जो नंबर 3 है उस क्या है, नीडेड या रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड किसके लिए, टू मेक ए ग्रुप ऑफ 3 इज रिक्वायर्ड टू मेक ए ग्रुप ऑफ। यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ग्रुप ऑफ 3 फाइंड होता है, दैट इज इस तरीके से यहां। ओके, तो इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार मेरे पास क्या हुआ, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, देखिए यानी 243 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए तो इधर भी क्या हो गया, मैंने दो साइड मल्टीप्लाई करी, ग्रुप ऑफ 3 बन गया। कब, जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई की और इधर भी गई तो इधर करने पर मुझे एक नया नंबर मिलता है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7। तो 7 to 9 क्या हुआ, इज ए परफेक्ट क्यूब। यानी इस 3 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे परफेक्ट क्यूब फाइंड हो जाता है। ओके, तो वो रिक्वायर्ड नंबर क्या है, अब आप अपना आंसर लिख दीजिए, 10 रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट number, required smallest number to be multiplied, to be multiplied is 3। इस तरह से आपका आंसर। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर स्टेटमेंट नहीं लिख पाते, तो आप ध्यान दें, आप दिखा सकते हैं, आप फैक्टर दिखाएं, जैसे कि मैंने यहां दिखाया, यहां शो कीजिए, उसके बाद आप ये देखिए, आपने देखा अंडरलाइन करने पर यहां पे एक 3 की कमी है, तो आप इतना तो लिख सकते हैं कि नंबर 3 इज रिक्वायर्ड टू मेक ए ग्रुप ऑफ 3। अगर नहीं भी लिखा है तो आपको उसको हैबिट डालनी पड़ेगी स्टेटमेंट में कुछ लिखने के लिए। ठीक है, यानी आपके पास ये चीजें आनी चाहिए, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यानी आप क्या करें, इस 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पर एक नया नंबर आया, उसे मैंने क्या कहा कि ये परफेक्ट क्यूब बना। ओके, तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, इज 3। बिल्कुल सेम टू सेम आप आज होमवर्क में बिल्कुल यही पैटर्न यूज करना। फर्स्ट पार्ट मैंने किया है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ पार्ट के लिए कुछ भी चेंज नहीं है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि आप प्राइम फैक्टर करके ये चेक कर ले कौन सा नंबर नहीं है, उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइडों में, आपको एक नया नंबर मिलेगा, वो क्या होगा, आपका परफेक्ट क्यूब होगा। रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर आपका 3 है। बिल्कुल इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहां पर मल्टीप्लाई थी और वहां पर डिवाइड है। ये मेथड चेंज भी हो सकता है, आपका अपना अलग भी कुछ हो सकता है, लेकिन बस सेंस सही है। ओके, आप इसमें और भी कुछ कन्वर्ट करना चाहे, बदलना चाहे इसे स्टेटमेंट के बीच को, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
मेथड सही होना चाहिए, वो सही सेंस देता हो। ओके, बाकी जो कंडीशन है वो तो होनी है, वो तो चाहे आप कहीं भी कोई सा भी मेथड अप्लाई करें वो तो होना ही है भाई। कंडीशन ये है सब में, चेक किए बिना कैसे आप पता करेंगे। ओके, ये डिवाइड वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको डिवाइड करना है। देखें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो मस्ट बी डिवाइडेड बाय कितना, ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब, कि किससे डिवाइड करूं कि परफेक्ट क्यूब मिल जाए। फर्स्ट पार्ट देखें आप इसका 81, इसके सभी पार्ट्स बाकी जो हैं वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मालूम कर सकते हैं मैसेज करके। ओके, लेकिन मैं यकीनन कहता हूं कि ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी अगर आप फैक्टर सही तरीके से कर लेते हैं। 81 है, 81 के फैक्टर करता हूं, ये हो गया। और ये सब आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में हो चुके हैं काफी बार फैक्टर। 81 आपके पास आया है, मैंने इसके फैक्टर जब किए तो मेरे 3 क्या हुआ, लेफ्ट आ गया। और भाई जो बच गया, अगर मल्टीप्लाई वाला है तो दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और भाई डिवाइड वाला है तो भाई दोनों साइडों में डिवाइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओ सॉरी डिवाइड कर दीजिए, तब भी आपके पास जो नंबर निकल के आएगा न्यू नंबर, वो क्या होगा, वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। ओके, तो देखिए आप इसे लिख सकते हैं here a number 3 क्या है, सेम ये यूज करता हूं। a number 3 यानी यहां पे भी 3 है बाय कंडीशन, a number 3 is the smallest number by which smallest number कितना, by which 81 is divided, 81 is divided किसके लिए, to make it a perfect cube। 81 is divided to make it a perfect cube। नेक्स्ट आपके पास यानी दैट क्या निकल के आ गया, आपके पास आता है 81, आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना यानी ये, तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है आपके पास 27। 3 से जब आप डिवाइड देंगे तो कितना आ गया 27, विच इज क्या है, जो कि विच इज ए परफेक्ट क्यूब, विच इज ए परफेक्ट क्यूब। 27, 3 3 9, 9 3 27, तो इसलिए क्या हुआ 10। इस प्रकार जो 3 है आपका जिससे आपने डिवाइड किया है वो क्या है, इज द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, बिल्कुल सेम आपको यही पैटर्न यूज करना है सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए। ओके, कुछ भी चेंज नहीं है, आप बिल्कुल इसे देखें और बाकी के पार्ट्स आप खुद करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखें आप, परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स, कहता है कि हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब। कहता है कि ऐसे कितने मैं क्यूबॉइड लूं कि मैं उसे क्यूब की फॉर्म में बना लूं। तो आपके पास लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड वो आपके पास में दी हुई है, कितना 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी दी है
सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी हुई है फिर से 5 सेंटीमीटर। आप अगर इसका वॉल्यूम निकालना है, क्या निकाल दीजिए आप, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू B इंटू H, और आपके पास क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। इसकी मल्टीप्लाई करने पे आपके पास कितना आता है 50 सेंटीमीटर क्यूब। इतना हमने किया लिया। उसके बाद आपको देखना है कि कितने और चाहिए। तो मैं क्या करता हूं सॉरी 50 के फैक्टर कर देता हूं, और मुझे पता है ये आने हैं। इस 50 के मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो आपने ध्यान दिया इसमें कुछ कमी है, ना तो 5 का एक पेयर है ना यहाँ 2 के 2 है। यानी अगर एक 5 यहाँ मिल जाए और 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ मिल जाए तभी तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। आप अगर इसे 50 को परफेक्ट क्यूब बनाना चाहते हैं तो वी मस्ट हैव क्या, वी मस्ट हैव कितने की जरूरत है 2 मल्टीप्लाई 2, यानी आपके पास कुछ इस तरह से होना चाहिए। ये यानी ये पेयर्स और ये पेयर इस तरह का होना चाहिए यहाँ पे 50 के लिए जो फैक्टर है, और यहाँ पर वो है नहीं है। तो क्या चीज नहीं है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग अलग कर लेता हूँ यानी 5 मल्टीप्लाई 5 अलग और ये, तो मेरे पास निकल के आता है 20 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। ध्यान दें 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, ये वाली चीज यहाँ ब्रैकेट में लिख दी, इसमें से निकाल के अलग, और जो बचे नंबर उन सब की मल्टीप्लाई करी तो 20 आया। ओके, और 20 मल्टीप्लाई, और ये क्या है, ये तो मेरा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। मैं इसे लिख सकता हूं 20 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसकी जगह क्या आ गया वापस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो रिजल्ट कितना निकल के आया 20। आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूबॉइड कितने हैं 20। यहां पे आप आंसर देखें 10 द रिक्वायर्ड कितने नंबर ऑफ क्यूबॉइड, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूबॉइड इज 20। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इसे। एक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ था, वो कहा था कि वो कितने क्यूबॉइड लेने हैं कि ये क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट विद हाइट सबको मैंने लिया मल्टीप्लाई 50। इतना काम पहले से है जो मैं जानता हूं। मैंने क्या किया 50 के फिर दोबारा से फैक्टर अलग लिखे और उन्हें देखा कि भाई इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मुझे यहाँ पर इसकी जरूरत है, यानी एक 2 मल्टीप्लाई 2 की और एक 5 की। ये जो बीच का पोर्शन है ये तो वापस सेम टू सेम है। तो मैंने 20 अलग किया और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के फैक्टर थे ये अलग, इसकी जगह वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखा 20 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में अगर 20 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एक क्यूब की शेप ले लेगा। वही मैंने यहां लिख दिया है आंसर, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूबॉइड इज 20। ओके, इस तरह से आपका एक्सरसाइज 7.1 क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट बनेगी आपकी वीडियो की, उसमें आपके पास 7.2 एक्सरसाइज होगी और उसमें हम क्यूब रूट फाइंड करना सीखेंगे। यहां मैंने इसमें केवल
ये चेक किया है भाई कौन परफेक्ट क्यूब है और कौन नहीं है, किसमें मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, किसमें डिवाइड करने पर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, थैंक यू।